रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दौरे को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। राजनाथ सिंह के साथ रूसी रक्षा मंत्री बेलोसोव की बैठक इस वक्त हो रही है। रक्षा सहयोग को लेकर दोनों देशों के बीच लंबी चौड़ी चर्चा हो रही है। सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद हैं। हमारे साथ नीरज राजपूत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, कुछ ही देर में पुतिन यहां पर लैंड कर जाएंगे, लेकिन उसके पहले ये जो बैठक हो रही है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर भारत और रशिया के संबंध देखेंगे तो उसका बहुत बड़ा आधार जो है वो हमारा जो मिलिट्री और मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन है, यानी कि हम कितनी बड़ी संख्या में उनसे हथियार खरीदते हैं। भारत इस वक्त भी जो जितने भी हथियार आयात करता है उनमें से 38 से 40% जो है वो हम रशिया का इस्तेमाल करते हैं। तो इस मीटिंग में जो अभी हो रही है, ये मानेकशॉ सेंटर में ये मीटिंग चल रही है दिल्ली कैंट में, इसमें खासतौर से जो रशिया की तरफ से जो ऑफर दिया गया है, एक तो Su-57 जो उनका स्टील्थ फाइटर जेट है रशिया का वो, और साथ ही जो आर्टिक रीजन में जो शिप्स बनाए जो नौवहन करते हैं, आइस कटर जिनको बोलते हैं, उनको बनाने की पेशकश की गई है कि भारत के साथ, क्योंकि भारत के साथ RELOS का अगर आपको याद होगा तो समझौता किया गया है, यानी कि लॉजिस्टिक एग्रीमेंट किया गया है, तो इसके लिए ये ऑफर दिया गया है। लेकिन भारत की तरफ से साफ किया गया है कि पहले जो S-400 मिसाइल की जो 2 बैटरीज रह रही हैं, यूनिट रह रही हैं, वो रशिया को पहले जल्द से जल्द डिलीवरी करनी होगी। इसके अलावा जो हमने न्यूक्लियर पनडुब्बी यानी जो INS चक्रा है उनके साथ की है, जो खरीदी है हमने, लीज पर ली है, उसको जो है जल्द से जल्द दिया जाए। 2028 के लिए रशिया ने कहा है कि 2028 तक दे देगा, लेकिन भारत ने कहा है कि 2027 तक उसको दिया जाए। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है नीरज, उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा से किस तरह की उम्मीदें दोनों देशों के बीच में की जा रही हैं, जल्दी से उसके बारे में दर्शकों को जानकारी देते हैं। आपको बताते चले आर्थिक सहयोग की दिशा में बड़ा कदम, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन अपने साथ व्यवसायियों का बड़ा समूह जिनके साथ वो भारत दौरे पर आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा हो रही है। भारत को रूस के साथ व्यापार घाटे में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। रूस को भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए कई रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, समुद्री उत्पादों सहित कृषि उत्पादों के क्षेत्र में निर्यात की भी बात निकलकर सामने आई है। आपको बताते चले शिपिंग, स्वास्थ्य सेवा, उर्वरक, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी कई अहम समझौते होंगे और उनके ज्ञापनों पर हस्ताक्षर की उम्मीद की जा रही है। लोगों के बीच संबंधों को और कैसे प्रगाढ़ किया जाए, गतिशीलता बढ़ाई जाए, साझेदारी की जाए, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग पर भी अधिक सहयोग इस पर देखने को मिल सकता है। भारत सरकार के सूत्रों के हिसाब से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नीरज, जल्दी से अपनी बात खत्म करें, उसके बाद मैं राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगी। बिल्कुल, देखिए इस जो पुतिन की जो विजिट हो रही है उसमें बहुत बड़ा आधार जो है वो हमारा सैन्य सहयोग जो है, रक्षा सहयोग जो रशिया के साथ है। इसीलिए जो रक्षा मंत्री हैं वो पहले आ गए हैं, पुतिन से पहले आ गए, और इसीलिए ये मीटिंग चल रही है क्योंकि दोनों देशों के बीच में कि किस तरह से हथियारों को और तेजी से लाई जाए, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी जो है रशिया की तरफ से वो डिले हो गई हैं, जैसे S-400 की मिसाइल है। तो भारत का कहना है कि आप जल्द से जल्द वो मिसाइल सिस्टम जो रह रहे हैं वो दें, उसके बाद आगे हम लोग और भी सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद नीरज इस पूरी जानकारी के लिए। आपका अपने आप में काफी ज्यादा अहम होने जा रहा है, क्योंकि 30 घंटों तक, और आप जरा सोचिए जो रशिया के बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ यहां पर राष्ट्रपति पुतिन पहुंचने वाले हैं। अपने आप में काफी ज्यादा अहम ये पूरा का पूरा दौरा, लेकिन देश के भीतर एक अलग तरह की सियासत मौजूदा वक्त में भी देखने को मिल रही है। दुनिया का सबसे बड़ा हम लोकतंत्र हैं और किसी भी मुद्दे पर यहां पर राजनीति नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है। एक बार जल्दी से शशांक जी के पास जाते हुए, शशांक जी अभी जो बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हमने दी है कि किन किन अहम मुद्दों पर समझौता हो सकता है, हस्ताक्षर हो सकता है, उसके बारे में मैं टिप्पणी चाहूंगी आपकी, शशांक जी। नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा चित्रा जी कि ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है जब राष्ट्रपति पुतिन 4 साल बाद भारत आ रहे हैं, और जो हर साल मिलने का एक कार्यक्रम बनाया गया था उसको दोबारा से 25वीं चूंकि ये वर्षगांठ है, हमारे एनिवर्सरी है मिलने की, तो उसको उन्होंने मजबूती देने की कोशिश की है। तो इसमें वास्तव में हमको पूरे तरीके से प्रयास करना चाहिए कि जिस तरीके से भी भारत और रशिया के रिश्ते ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मजबूत हो सकें वो हमें होने चाहिए। और ये बातें जो म्यूचुअल ट्रस्ट की है उसको हर तरीके से पीपल टू पीपल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे, इन्वेस्टमेंट के लेवल पर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लेवल पर, हर तरीके से उसको मजबूत करना होगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि इस बार ये होकर रहेगा। और कई बार हम देखते हैं आपदा में अवसर भी मिल जाते हैं यकीनन मौजूदा, और जैसा कि हमेशा रशिया को लेकर हम कहते हैं कि वो हमारे मुश्किलों का साथी रहा है,
और जब वो मुश्किल में था हम सब ने, भारत ने बिना किसी के दबाव को झेले अपना उसी तरह से रिश्ता बरकरार रखा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, जिसको बैलेंस ऑफ पावर के तौर पर हम आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। ट्रंप न जाने कितनी आंख दिखाते रहे, लेकिन हमने बताया कि अमेरिका हमारा साथी है, हमारा दोस्त है, उनके साथ तो हमारे रिश्ते आगे रहेंगे ही, लेकिन रशिया के साथ भी वैसे ही रिश्ते रहेंगे जैसा कि अब तक रहा है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, एक टिप्पणी जल्दी से इस पर आपकी। पिनाक रंजन जी, देखिए, भारत हमेशा एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर चलता है अपने विदेश नीति में, और वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सिंपल सी व्याख्या ये है कि हम अपने डिसीजन से अपने राष्ट्रीय इंटरेस्ट पर दूसरे देशों के साथ या तीसरे देशों के साथ रिश्ते बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि एक राष्ट्र आके कहे कि नहीं, आप उनसे बात नहीं कर सकते, उनसे नहीं मिल सकते, उनसे कुछ खरीद नहीं सकते। ये हम कभी भी मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, ये कभी हमने न माना है और न हम कभी मानेंगे। तो ये जो हम पे दबाव डाल रहे हैं, ये बात उनको समझ लेनी चाहिए। देखिए, हमने भी, और मैंने इस पे खुद काम किया है, जब न्यूक्लियर इशू आया था तो अमेरिका ने हमारे ऊपर कितना दबाव डाला, बिल्कुल, कि आप इसको साइन कर दें, हम सब ठीक हो जाएगा। हम नहीं माने, हमने बोला ये जो हथियार है या जो भी न्यूक्लियर वेपन्स है, इसका ऑप्शन हम रखेंगे, और रखा भी हमने, और बाकी तो बात सबको मालूम ही है क्या। तो मुझे लगता है कि ये अपनी पुरानी फाइलें अगर पढ़ लें तो उनको पता चल जाएगा कि भारत किस तरह से डील करता है। पर अफसोस की बात यह है कि जो एक नया एडमिनिस्ट्रेशन आता है वो अपने अंदाज में चलता है, अपना मतलब नए लोग आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि पिछले क्या हुआ, इसलिए वो इस तरह की डिसीजंस में उलझ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि रशिया के साथ तो खैर मैं एक ही टिप्पणी लास्ट में करूंगा कि रशिया के साथ जो हमारा जो एक वीक पिलर है, बहुत मजबूत पिलर है हमारे जितने भी हैं, डिफेंस है, न्यूक्लियर है, स्पेस है, पर जो इकोनॉमिक पिलर है वो थोड़ा सा और मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो ट्रेड है वो, इंडिया के एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स है सिर्फ 5 बिलियन, और हमको 100 बिलियन का टारगेट अगर करना है तो बहुत आगे काम करना पड़ेगा। और रशिया को भी मैं समझता हूँ ये कुछ बातें उनको भी सोचनी पड़ेगी कि ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है वो इंडिया से बहुत कुछ ले सकते हैं, पर शायद उन्हें यूरोप से पसंद है लेना क्योंकि वो पास में है, या चाइना से ले रहे हैं क्योंकि चाइना बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हो गया है और वो भी पास में है, उनके साथ लॉन्ग बॉर्डर है, और हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है। जो भी है, जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि अब रशिया के पास काफी पूंजी हो गई है रुपए की, और क्योंकि तेल खरीदने के बाद, तेल बेचने के बाद उस रुपया को उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। भारत से सामान लें, भारत में इन्वेस्ट करें, ये हमको मतलब एकदम इसका एक प्लान बना लेना चाहिए। बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।